जीवन में याद रखने योग्य 4 बातें। 4 से विवाद मत करो। मूर्ख से, देखो कोई भी व्यक्ति अगर मूर्ख है तो आप उसे कोई बात अपनी ना समझाएं, क्योंकि वह मूर्ख है ही, उससे आपको समय बर्बाद होगा। पागल से, पागल व्यक्ति वह होता है जो सोचने और समझने की क्षमता खो देता है। तो पागल से भी वाद विवाद ना करें, इससे बचें, क्योंकि वो खुद समझ नहीं सकता आपकी बात को। तो आप उससे विवाद ना करें, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। गुरु से, हमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरु के सामने आप जो बात कह रहे हैं, देखिए वो आपके ज्ञान से बड़ा है, ज्ञान का समुद्र है। तो कृपया करके उसे अपना ज्ञान ना दिखाएं, अतः उनसे विवाद ना करें। आप उनसे छोटे बनकर ही रहें, तभी उनसे सीख सकते हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। अतः हमें गुरु से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। माता पिता से, कभी हमें माता पिता से विवाद नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आपके माँ बाप ने पूरी दुनिया देखी है और आपसे ज़्यादा देखी है। तो आप अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन आप विवाद ना करें। ऐसा नहीं कि आप बात नहीं कर सकते, आप जो बात रखना चाहते हैं ठीक है, बात रखना अलग बात है, और किसी भी चीज़ को लेकर के उस पर विवाद करना वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। अगला है 4 में शर्म नहीं करना चाहिए। कौन के पुराने कपड़ों में, देखिए हमें कभी पुराने कपड़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्यों? पुराने कपड़े हुए तो क्या हुआ, हर कपड़ा एक बार पहनने के पश्चात पुराना हो जाता है। देखिए, कपड़ों की मर्यादा है कि वो स्वच्छ हो, और जिस समाज में आप बैठे हों वो वहाँ के लायक हों। तो तन ढका हुआ हो, पुराने कपड़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अतः आप पुराने कपड़ों में कभी शर्म ना करें। गरीब साथियों में, देखिए साथी जो होते हैं हमारे सुख दुख में काम देने वाले होते हैं, और ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी हर कोई बात बता सकते हैं, और जो लाइफ में एंजॉय करने का मौका भी इन्हीं लोगों के साथ अक्सर करके मिलता है। तो हम गरीब साथियों के साथ कभी भी शर्म नहीं करते, अतः हमें गरीब साथियों के साथ कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बूढ़े माता पिता में, देखिए बूढ़े बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनका सम्मान खो देते हैं। ठीक है। तो आप बूढ़े माता पिता में भी कभी शर्म ना करें। मानते हैं कि आप 18 साल के हो गए और हमने मान लिया कि आप 18 हो गए, ठीक है, या 16 साल के हो गए, आप वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने 18 साल अपने माँ बाप का यूज किया, यूज करने के बाद में आप अपना देखो हम अपना देखें, ये कोई बात हुई? अतः आप अपने माता पिता का साथ कभी भी ना छोड़ें। माता पिता भी ये आशा रखते हैं कि पहले उन्होंने आपको संभाला, अब आप उन्हें संभालें। ये हर बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद रखता है। तो अतः बूढ़े माता पिता से कभी भी अपने शर्म ना करें। और अगला है सादे रहन सहन में। महात्मा गांधी जी थे, उनका रहन सहन बहुत ही सादा था, विचार ऊंचे थे। तो आपने विचार ऊंचे रखें, लेकिन आपका रहन सहन जो है वो सादा ही हो। आप साइकिल से चलें और औकात रखें 1 करोड़ साइन करने की चेक पर, तो ये होता है, तब होता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है। तो रहन सहन पर कभी भी आपको शर्म ना करें। अगर सादे रहन सहन हैं तो भी जो है आप विचार ऊंचे रखें, आप समाज में प्रतिष्ठा के पात्र होंगे। 4 दुर्लभ गुण, वो कौन कौन से हैं? धन के साथ पवित्रता। देखिए, आप धनवान हैं और आपके अंदर पवित्रता का अभाव है, तो सच्चे अर्थों में उस धन का कोई भी फायदा नहीं है। अतः आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। दूसरी बात है दान के साथ विनय। जब भी आप कोई भी वस्तु दान करें तो दान करते समय हमारे अंदर विनय का स्वभाव होना चाहिए। वरना अगर घमंड के साथ आप दान कर रहे हैं तो वह चीज़ उसमें विनय नहीं है, तो वह दान नहीं कहा जाएगा। तो दान के साथ विनय आवश्यक है। वीरता के साथ दया। वीरों की निशानी है दया। ठीक है। एक सा व्यक्ति जो वीर है और वह दया दूसरे पे नहीं आता है। और शक्तिशाली लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है क्षमा। और जब तक आपके अंदर क्षमा करने का स्वभाव नहीं है, तब तक आप सच्चे अर्थों में वीर
नहीं कहे जाएंगे। अधिकार के साथ सेवा भाव। देखिए, अगर कोई भाई छोटा है हमसे तो अधिकार है, कहीं भी उसको भेज सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन आप बड़े भाई होने के नाते आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ध्यान में रखें। जब तक आप अपने कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप जो है वो बड़प्पन नहीं पा सकते हैं, और बड़प्पन पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अतः आप जो है अधिकार के साथ सेवा भाव का भी ध्यान रखें। 4 से भाग जाते हैं। अब कौन कौन से, देखिए, देव गुरु दर्शन से दरिद्रता। देवता के दर्शन करने से, गुरु के दर्शन करने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी, या गरीबी इनके दर्शन करने से दूर हो जाती है, यानी कि जो आपका मन का तनाव है वो दूर हो जाएगा, और हमेशा अच्छे रास्ते आपको नज़र में आएंगे, जिससे आपके अंदर जो है दरिद्रता दूर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा लिखा है भगवान की वाणी से पाप। आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि आजकल समाज में ऐसा हो रहा है, राम राम राम। तो राम शब्द को याद करना, भगवान को याद करना, ये जो है ये पाप से बचाने का कार्य होता है। एक शब्द आता है जन्नती, किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म में जन्नती कहा जाता है, और हिंदू धर्म में इसको स्वर्ग कहते हैं। तो अब जन्नती किसे कहते हैं? जन्नती उसे कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के डर से, ध्यान रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के डर से या अल्लाह के डर से गलत कार्य करने से बचता है, गलत कार्य करने से बचता है, जबकि वह कर सकता है, तो उसको जन्नती कहा जाता है, और वही जो है स्वर्ग का अधिकारी होता है। वैसे ही इसमें भी है, दिया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम से डर कर किसी भी पाप कर्म को नहीं करता है तो वह जो है स्वर्ग का अधिकारी होता है। हालांकि बहुत लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा विचार है तो वो यही है। दूसरा है, इसके बाद है जागते रहने से चोर। देखिए, जब आप घर पे रह करके जागेंगे, सतर्क रहेंगे, तो इससे चोर जो है वह चोरी नहीं कर पाएगा, अर्थात जागते रहने से चोर भाग जाता है। मौन रहने से क्रोध। इंसान का सबसे बड़ा स्वभाव है क्रोध को ना रोक पाना। इंसान क्रोध को जल्दी रोक नहीं पाता है। बहुत से लोग महात्मा पुरुष हुए हैं जो क्रोध को रोकने में सक्षम थे, ऐसी लिए वो महान हुए हैं। तो क्रोध रोकने की जो है शक्ति सबके अंदर नहीं होती है, अतः मौन रहने से क्रोध भाग जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जब भी आपको कभी क्रोध आए तो आप मौन रहें। जब मौन रहेंगे तो क्रोध जो है वो भाग जाएगा, ये मतलब इसका हुआ। तो ठीक है, अब ऐसे ही नई जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।